रोक लगा दिए तब तो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन ये जो कानून है, ये काला कानून है। यूजीसी एक काला कानून के खिलाफ में हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट रोक लगाया है तो उसको हटाना जरूरी है। अगर नहीं हटाएगा तो विद्रोह हो जाएगा। तो यही ना होगा कि चाहे तो हम उनको कुछ कर दे या हमको वो कर देंगे। खतरा तो दोनों तरफ है। उनको कमजोर करने की कोशिश है। जो सरकार सनातन की बात करती है, सनातन। देखिए, यूजीसी का जो नया नियम था, उस नियम के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा था और ये प्रदर्शन ऐसा हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। अगली सुनवाई होगी और अगली सुनवाई में फैसला लिया जाएगा कि क्या करना है। करनी सेना यहाँ पे प्रदर्शन करने पहुंची थी, लेकिन जैसे ही ये खबर मिली कि भाई अब रोक लग गया है सुप्रीम कोर्ट से, तो इस पर कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन अब रुक गया है। करनी सेना के कई हमारे साथ सदस्य हैं, बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह है। हाँ। करनी श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश संरक्षक हम हैं। हाँ। क्या कहिएगा, यूजीसी के नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। रोक लगा दिए तब तो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन ये जो कानून है, ये काला कानून है और ये जाति जाति में बांटने का कानून है। और अगर इस तरह से अगर ये कानून, तो खैर रोक लग गया, बड़ी बात है। नहीं तो अगर लागू रहता तो जाति जाति में संघर्ष हो जाता। हाँ, क्या इसमें कमी थी? लोग क्यों कह रहे थे कि एक तरफ ओबीसी एससी एसटी वाले कह रहे हैं कि सही है कानून, ये लाना चाहिए। ओबीसी से अगर मेरे को रसगुल्ला दिया जाए तो हम क्या कहेंगे कि खराब है। हाँ, तो हालांकि उन लोग को लिए भी खतरा है, क्योंकि कि जब आपस में लड़ेंगे तो यही ना होगा कि चाहे तो हम उनको कुछ कर दे या हमको वो कर देंगे। खतरा तो दोनों तरफ है, खतरा बराबर है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ खतरा है, दोनों तरफ खतरा है। और इस तरह से देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। हाँ, तो और देश बर्बाद हो जाएगा। ये देश नहीं रहेगा तो पार्टी कहाँ से रहेगी। तो आप ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तो अच्छा ही मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। अच्छा मान रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजीत सिंह है। हाँ। और मैं यूजीसी एक काला कानून के खिलाफ में हूँ। और ये कानून उनको कमजोर करने की कोशिश है। जो सरकार सनातन की बात करती है, सनातन को मजबूत करने की बात करती है, और वही सरकार जो सनातन के रक्षक है, जो फ्रंट लाइन पे सनातन के लिए हर समय लड़ने को तैयार रहते हैं, और उसी को एक कमजोर करने का एक कानून है। उनके बच्चे आगे नहीं बढ़े, वो किसी तरह कमजोर हो तो फिर सनातन, मैं पूछना चाहता हूँ, फिर सनातन कैसे मजबूत होगा? जातिगत भेदभाव से क्या सनातन मजबूत होगा? बस इसी के विरोध में हम अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है तत्काल। बहुत अच्छी बात है, हम ये खुशी की बात है। लेकिन ऐसा ना हो कि फिर हमारे साथ धोखा हो। और हम इसका अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाई तो बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा कि सभी जातियों के सभी लोगों का सम्मान होना चाहिए। मैं फिलहाल इस पर रोक लगा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोगों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन समाज में होना चाहिए, ना कि शिक्षा का मंदिर जहाँ पे है वहाँ पे भेदभाव ये दिखाता है कि वहाँ जातिगत भेदभाव बढ़ जाएगा। किसी इसमें तो कहा जा रहा था कि आत्महत्याएं हो रही है जातिगत भेदभाव के चलते, इस वजह से लगा। अगर ऐसा है तो एक दो केस अगर ऐसा है तो उसके लिए अलग से कानून बनना चाहिए। वो भी पूर्णतः ठोक ठेठाकर, ऐसा नहीं हो कि कोई किसी पे आरोप लगा दे किसी निजी कारण से और वो उसको 3 साल से 10 साल जेल हो जाए। तो ये सब चीज तो होना चाहिए। चलिए, देखिए और भी कुछ लोग हैं, अभी करनी सेना से हैं। हाँ, क्या कहिएगा इस कानून पर? तो अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट रोक लगाया है तो उसको हटाना जरूरी है। अगर नहीं हटाएगा तो विद्रोह हो जाएगा। कानून कैसा था ये कानून शुरू में तो अच्छा लगा, लेकिन अब ये गलत ढंग अपना रहे हैं, ये ठीक नहीं। खास करके स्वर्ण समाज इससे काफी प्रभावित हो रहा है। हाँ, काफी प्रभावित हो रहा है। उनके बाल बच्चा, उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। चलिए, बाल बच्चे के भविष्य कहीं ना कहीं खराब हो रहे थे और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस
फैसले का करनी सेना स्वागत भी कर रही है। प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे इस बिल के खिलाफ में, लेकिन रोक लग जाने की वजह से ये धन्यवाद भी दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा किसे नुकसान होता, कौन ज्यादा प्रभावित होता, इस पर भी ये बात अपनी रख रहे हैं। न्यूज़ के लिए पटना से मैं रत्नेश रिपोर्ट दे रहा था। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।